द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log 5 प्लस log x स्क्वेयर प्लस 1 बाय log x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने, कितनी x की वैल्यूज होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी। लॉगरिथम के अंदर जब भी लॉगरिथम क्वेश्चन आप करेंगे तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए और x स्क्वेयर प्लस 1 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव ही होगा, उसमें 1 प्लस करोगे तो ये पॉजिटिव ही होगा। ये ऑल रियल नंबर के लिए बात बिल्कुल सही है। यहाँ से हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी बात हमारे पास है log x माइनस 2, ये डिनोमिनेटर के अंदर है और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो log x माइनस 2 ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। x माइनस 2 बेस मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि बेस e होगा। x माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू e रेज टू द पावर 0। x माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। x इज़ नॉट इक्वल टू 3। x 2 से बड़ा होना चाहिए पर साथ के साथ x 3 नहीं होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टीज लग रही हैं log m प्लस log n। log m इंटू n लगा सकते हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 2 log x माइनस 2 log 5 इंटू में x स्क्वेयर प्लस 1, ये log x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, लॉग खत्म। 5x स्क्वेयर प्लस 5 x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x, ये बनेगा हमारे पास 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2x प्लस 1 का स्क्वायर हुआ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है -1/2, जबकि हमने क्या पढ़ा था x किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये वैल्यू अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 0 सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इसमें ऑप्शन बननी चाहिए आपके पास डी। इफ x इज इक्वल टू में 7 प्लस 4√3, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 1/x की। 7 प्लस 4√3 का रूट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हम यहाँ इसे ब्रेक करेंगे। 3 प्लस 4 प्लस 4√3, तो x की वैल्यू 3 बनेगा, √3 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, ये 2 मतलब ये हमारे पास √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस √3 आ जाएगी। अगर मैं 1/x को सॉल्व करता हूँ तो 1/2 प्लस √3 हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे। ऊपर हमारे पास 2 माइनस √3 बनेगा, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा। जब x प्लस 1/x करेंगे तो 2 प्लस √3 के अंदर हम 2 माइनस √3 को प्लस करेंगे, मतलब आंसर हमारा आएगा 4। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज 7 प्लस 5 आयोटा। आपको एक रूट दे रखा है, रियल क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहा है वो। रियल क्वाड्रेटिक में हम ये बात जानते हैं कि अगर रूट्स आपके पास इमेजिनरी हो, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट के अंदर हो, तो वो कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट अकेला नहीं होगा, वो हमेशा कंजुगेट पेयर के रूप में लाई करेगा। अगर एक रूट हमारे पास 7 प्लस 5 आयोटा है तो दूसरा रूट हमारे पास 7 माइनस 5 आयोटा होगा। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे।
एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट इज 14 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये कितना मिलेगा 49 माइनस में 25 आयोटा स्क्वेयर इज -1, इसको प्लस कर देगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 74 इज इक्वल टू 0। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जिसका एक रूट 1 रूट इज 1/2 प्लस रूट 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। a प्लस बी ए माइनस बी, फाइनली ये हमारे पास रूट 5 माइनस 2 बनेगा या -2 प्लस रूट 5 हो जाएगा। अब क्योंकि एक रूट हमारे पास इरेशनल फॉर्म के अंदर है तो सेकंड रूट हमारे पास -2 माइनस रूट 5 होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट कितना बनेगा -4। अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा तो ये 4 माइनस में 5 -1 बनेगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बननी चाहिए, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस ये वैल्यू प्लस 4x प्रोडक्ट -1 इज इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ से सम ऑफ द रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, -a आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास b आएगा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना है, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस में अल्फ़ा बीटा है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा हुआ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -a, ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस में 3b, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू b। फाइनल आंसर आएगा -a क्यूब प्लस 3ab। Find the equation whose roots are 1/3 plus root 2 and 3 minus root 2। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर रूट्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, पहले मैं सम ऑफ रूट के बारे में बात करता हूँ। 3 प्लस रूट 2 प्लस में आएगा 3 माइनस रूट 2। एलसीएम लेंगे 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, यह बनेगा 6 a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज 6/7। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट की बात करते हैं, 1/3 प्लस रूट 2 1/3 माइनस रूट 2, दिस इज 1/7। इक्वेशन क्या बननी चाहिए, एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए
जिसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के 3 टाइम्स हो। ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x है, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें नई क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ जो निकालनी है उसको इन टर्म्स ऑफ y ले लेते हैं। आंसर इन टर्म्स ऑफ y हो x हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नई क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y है तो वहाँ से y की वैल्यू निकलेगी। उसने कहा नई क्वाड्रेटिक के रूट्स इस क्वाड्रेटिक के रूट के 3 टाइम्स होने चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू में 3x होना चाहिए, x इज इक्वल टू में y/3 होना चाहिए। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या मिलेगा 3a x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर बाय 9, 3b x की जगह y/3 प्लस c इज इक्वल टू 0, 3 एलसीएम ले लेंगे, a y स्क्वायर प्लस 3by प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर होगा। ये आंसर को इन टर्म्स ऑफ x भी दे सकते हो, तो ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ये भी आंसर आ सकता है। If alpha beta are roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, इसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। हमें अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 3 और हमें ये बात भी गिवन है ए बी सी ए पी के अंदर है। हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब हमें -b/a फाइंड आउट करना है। अब हमें गिवन क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन है 3, मतलब c/a हमें गिवन है 3। ए बी सी ए पी के अंदर हैं, यानी कि 2b इज इक्वल टू में a प्लस सी होगा, 2b इज इक्वल टू में a प्लस सी, सी को मैं लिख सकता हूँ क्या 3a, तो 2b इज इक्वल टू में 4a आ जाएगा। यहाँ से b/a इज इक्वल टू में 2 हुआ, हमें चाहिए था -b/a, b/a 2 था तो -b/a क्या बन जाएगा -2। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। हमें एक नई क्वाड्रेटिक बतानी है जिसके रूट इसके रूट से क्या हों 2 ज़्यादा हों, मतलब उसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हों। हम ये मानते हैं नई क्वाड्रेटिक को इन टर्म्स ऑफ इस क्वाड्रेटिक को इन टर्म्स ऑफ x है, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। नई क्वाड्रेटिक को इन टर्म्स ऑफ y मानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ y किसके इक्वल हुआ x प्लस 2 के। डायरेक्ट मेथड है ये, x की वैल्यू कितनी आ गई y-2, x की जगह सिंपली यहाँ पुट कर दो y-2, तो नई इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी a y-2 का स्क्वायर b y-2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा a y स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y by-2 प्लस c इज इक्वल टू 0, ay स्क्वायर प्लस में y की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से माइनस का 4a आएगा प्लस b बनेगा, और कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, ये मर्जी है हमारी। इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y छोड़ दें या x लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा,
इसके रूट हम मान लेते हैं गामा डेल्टा। रूट्स की रेशियो अल्फ़ा बाय बीटा और गामा बाय डेल्टा उसने कहा इक्वल हैं। यहाँ अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा प्लस डेल्टा और गामा माइनस डेल्टा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा माइनस बीटा और रूट डी बाई ए। इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम नाम देंगे D1 का। ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4C। इसके डिस्क्रिमिनेंट को नाम देंगे D2 का, क्यू स्क्वायर माइनस में 4R। ये बनेगा। ये हमारे पास बनता है माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई 1, A1 दे रखा है हमें। अल्फ़ा माइनस बीटा रूट डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4C का रूट बाय 1, गामा प्लस डेल्टा माइनस क्यू, और ये बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस में 4R का रूट। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये मिलेगा बी स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर माइनस 4C क्यू स्क्वायर माइनस में 4R। ये बनेगा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में 4B स्क्वायर R। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में 4C क्यू स्क्वायर। सॉरी, ये इससे कैंसिल होगा। ये माइनस 4B स्क्वायर R ये कैंसिल नहीं होगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 4C क्यू स्क्वायर, माइनस 4 कैंसिल होगा। बी स्क्वायर R इज इक्वल टू में C क्यू स्क्वायर। अब आंसर देख सकते हैं किस फॉर्मेट के अंदर है हमारे पास। बी स्क्वायर R इज इक्वल टू में C क्यू स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन हमारे पास है C। If alpha and beta are roots of the equation Lx square plus mx plus n is equal to 0, हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फ़ा क्यूब बीटा एंड बीटा क्यूब अल्फ़ा होंगे। ठीक है, अब रूट्स हमें पता है तो इक्वेशन किस फॉर्मूले से निकलेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस m बाई एल, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू में n बाई एल। जब मैं सम की बात करता हूँ, हमें रूट्स का सम चाहिए। सम करूँगा तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन निकल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? n बाई एल। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा n बाई एल है आपके पास, तो ये n बाई एल m स्क्वायर माइनस में 2nl बाई में l स्क्वायर हो जाएगा। ये सम ऑफ द रूट आ गया। सेम हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो ये अल्फ़ा क्यूब बीटा इंटू में बीटा क्यूब अल्फ़ा आएगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा की पावर 4 हो गया, यानी कि n की पावर 4 बाई में l की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब हमें इक्वेशन निकालें। इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इज m स्क्वायर 2n स्क्वायर l बाय में l क्यूब x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट n की पावर 4 बाय l की पावर 4 इज इक्वल टू 0। l की पावर 4 एलसीएम लेंगे, एक l यहाँ मल्टीप्लाई होगा, n l m स्क्वायर माइनस में 2n क्यूब l x if alpha beta be the roots of the equation 2x square plus
टू इंटू में ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके पास अल्फ़ा बीटा हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर हों। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये दोनों हों। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें रूट्स पता हैं तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकलेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या पता लग सकता है? मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा पता लग जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस में ए प्लस बी। मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा पता लग जाएगा सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। पर हमें तो वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये दोनों हों। अगर ये दोनों हो तो सबसे पहले हम सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सम और प्रोडक्ट यहाँ निकाल लेते हैं। सम की अगर हम बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 इंटू में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। इसे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा में यहाँ 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना। फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 2ab बनेगा। मतलब ये नेट रिजल्ट हमारे पास 4ab आएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बनेगा, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल आ गई। अल्फ़ा माइनस बीटा सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, आप जानते हैं रूट d बाई ए होता है। स्क्वायरिंग करेंगे तो d बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। d यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे अगर हम इसका d निकालें b स्क्वायर यानी कि 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, माइनस में 4 ac, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से 4 ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, माइनस में 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर हुआ। 4 यहाँ ये बचेगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब हमें अल्फ़ा माइनस बीटा ये हमने निकाला d बाई ए स्क्वायर आना चाहिए। d की वैल्यू कितनी है? माइनस 4 a माइनस बी का स्क्वायर बाय में a स्क्वायर बनेगा। ये अल्फ़ा माइनस बीटा ये था। अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो d बाई ए स्क्वायर होगा। d की वैल्यू हमने ये निकाली है बाय ए स्क्वायर। तो फाइनली जो रिज़ल्ट मिला ये माइनस 4 a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बाय में कितना आ गया? a स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया था? पहले सम। अब क्या मिल गया? प्रोडक्ट। वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट, सॉरी d बाय ए स्क्वायर था। a की वैल्यू यहाँ कितनी थी? 2 थी। ये हमारे पास 4 बनेगा। ये हमारे पास बाय में 4 आएगा, ये 4 कैंसिल होगा, ये रिजल्ट बनेगा। नेगेटिव में इसके साथ बनेगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट एक्स, सम ऑफ द रूट इज 4ab, मतलब
माइनस 4ab(x) प्लस प्रोडक्ट में कितना है, माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। If alpha and beta are the roots of the equation x square plus 6x plus lambda is equal to 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे पास हैं अल्फा और बीटा, और हमें ये कंडीशन गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -20। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फ़ा प्लस बीटा -6 है, यहाँ 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -12, अल्फ़ा इज इक्वल टू -8। अल्फ़ा की वैल्यू -8 लेंगे तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 2। तो अल्फ़ा हमें पता लग गया, बीटा पता लग गया। अब जो लैम्डा किसके इक्वल था, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स -16। ये हमारा आंसर है। अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस में 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, समीशन अल्फ़ा स्क्वायर। समीशन अल्फ़ा स्क्वायर का यहाँ मतलब होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इन तीनों का सम। समीशन 1/अल्फ़ा बीटा, इसका मतलब होगा 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। हमें ये 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं, यहाँ पे a हुआ 1, b हुआ 0, c हुआ -8, d हुआ 8, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a होता है। ये 0, b 0 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हुआ, 0। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू c/a, मतलब -8/1 यानी कि -8, और अल्फ़ा बीटा गामा -d/a मतलब -8। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। हम इसे ये लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस में 2, इसकी वैल्यू हमारे पास है -8। फाइनली ये बनेगा हमारे पास 16। और अगर हम लोग बात करते हैं 1/अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा, इसकी वैल्यू 0, बाय में अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -8, फाइनली इज 0। तो एक वैल्यू हमारे पास आई है 16 और एक हमारे पास है 0। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट l है, सेकेंड रूट हमारे पास 2l है। इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ बात करें तो अल्फ़ा बाय बीटा डिवीज़न ऑफ रूट हमारे पास 1/2 हुआ। हमें इन चारों में से कंडीशन बताना कौन से सेटिस्फाई करेगी। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होना चाहिए। हम यहाँ अप्लाई करेंगे सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, 1 + 2, 1 - में 2 बन गई है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फ़ा माइनस बीटा इज √d/a, दिस इज इक्वल टू 3/-1। अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें
तो बी स्क्वायर बाय डी दिस इज इक्वल टू 9, बी स्क्वायर बाय डी, डी हमारे पास होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 9, तो बी स्क्वायर यहाँ हमारे पास आएगा 9b स्क्वायर माइनस में 36ac, तो ये मिलेगा 36ac इज इक्वल टू में 8b स्क्वायर, यानी कि 9ac इज इक्वल टू में 2b स्क्वायर। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या गिवन है हमें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाई ए, तो सी बाई ए ये माइनस बी बाई ए प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से सी बाई ए ये हमारे पास ए माइनस बी बाई ए बनेगा, मतलब ये सी ए माइनस बी बाई में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। If the roots of the equation x square plus ax plus b is equal to 0 r p and q, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको दे रखे हैं p और q, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट p स्क्वायर q एंड q स्क्वायर p हों। हम ये बात जानते हैं, अगर आपको एक रूट्स गिवन है तो इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकलती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास p प्लस क्यू किसके इक्वल आएगा, माइनस a के, और पी क्यू किसके इक्वल आएगा हमारे पास b के। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट निकालते हैं, p स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर p क्यू एलसीएम कॉमन, सॉरी p प्लस क्यू बचेगा, पी क्यू की वैल्यू b, ये माइनस a मतलब माइनस ए बी हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं p स्क्वायर क्यू इंटू क्यू स्क्वायर p, यानी कि p क्यू का होल क्यूब हो गया, मतलब ये b क्यूब आ गया। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बननी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस में सम यानी कि माइनस ए बी, तो ये प्लस ए बी एक्स प्लस प्रोडक्ट बी क्यूब इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर बनेगा। इफ अल्फा बीटा आर बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा है, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी 2 अल्फ़ा माइनस 35 का क्यूब एंड 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अल्फ़ा बीटा, इसके रूट से तो अल्फ़ा बीटा इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारे पास बनेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 35 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से हमारे पास बन गया 2 अल्फ़ा माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई अल्फ़ा। सिमिलरली बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 बीटा माइनस 35 माइनस 2 बाई बीटा हो जाएगा, माइनस 2 बाई अल्फ़ा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 बाई अल्फ़ा स्क्वायर, और ये बनेगा 4 क्यूब है, माइनस 8 बाई अल्फ़ा क्यूब, और ये भी बनेगा माइनस 8 बाई बीटा क्यूब, तो ऊपर आ गया 64 बाय में अल्फ़ा बीटा होल क्यूब बनेगा ये आपके पास, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए
इसकी वैल्यू 2/2 यानी कि 1 इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास 64। इफ 3p² इज इक्वल टू 5p+2 and 3q² इज इक्वल टू 5q+2। इस बात का मतलब p और q आपके पास एक इक्वेशन के रूट्स हैं, p और q इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उस इक्वेशन को, और वो इक्वेशन हमारे पास क्या हुई 3x² इज इक्वल टू 5x+2। इसका मतलब इस इक्वेशन को p और q क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके पास क्या हुए p एंड q। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हमारे पास क्या हों 3p माइनस 2q एंड 3q माइनस 2p। हम ये बात जानते हैं, अगर हमें रूट्स पता हैं तो इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्मेट से निकलती है x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास p प्लस q 5/3 आ जाएगा और pq की वैल्यू -2/3 हो जाएगी। अगर मैं सम निकालने की कोशिश करता हूँ, सम दोनों रूट्स का सम अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या मिलेगा p प्लस q। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये हमारे पास p प्लस q आ जाएगा एंड p प्लस q की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5/3। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 3p माइनस 2q एंड 3q माइनस में 2p क्या मिलेगा, ये 9pq माइनस में 6p² माइनस में 6q² प्लस 4pq। दिस इज 13pq माइनस 6p² प्लस q², 13pq माइनस 6p प्लस q होल स्क्वायर माइनस में 2pq। ये ऐसे बनेगा आपके पास। फाइनली आपके पास ये बनेगा 25pq एंड माइनस 6p प्लस q का होल स्क्वायर हो गया। 25pq, pq की वैल्यू -2/3 एंड माइनस 6p प्लस q का स्क्वायर इज 25/9 to 3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 3 को एलसीएम लेके, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो किसके इक्वल आएगा 3 एलसीएम। यहाँ बनेगा हमारे पास -50, यहाँ भी -50 मतलब -100/3। तो इक्वेशन में पुट करते हैं x² माइनस सम ऑफ द रूट x, सम ऑफ द रूट इज 5/3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -100/3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इफ a p प्लस q होल स्क्वायर 2bpq प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a p प्लस r होल स्क्वायर 2bpr प्लस c इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ q और यहाँ r है, जहाँ q है वहाँ r आया हुआ है। इसका मतलब कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं q एंड r। अगर q पुट करते हैं, q भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, r भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हुए q एंड r और हमें q इंटू r निकालना है, मतलब मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो पहले इक्वेशन को प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। p² प्लस x² प्लस 2px 2bpx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा ax² 2ap प्लस 2bpx प्लस में
AP स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट Q इंटू आर, ये होगा C बाई ए। C बाई ए इज AP स्क्वायर प्लस C बाय ए, ये हमारा आंसर। If alpha and beta are roots of the equation x square plus x plus 1 is equal to 0, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फ़ा की पावर 17 एंड बीटा की पावर 7 हो। ये रूट्स हमें पता है। अगर हमें रूट्स पता है तो इक्वेशन किस फॉर्मूले से निकलेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। आप ये बात जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। और आप ये बात भी जानते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, इसे ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे ओमेगा की हम प्रॉपर्टीज जानते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। इनकी हेल्प से हम इन रूट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक रूट हमारे पास एक ओमेगा हुआ, दूसरा ओमेगा स्क्वायर हुआ, मतलब ये वैल्यू हमारे पास ओमेगा की पावर 19 हुई और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, मतलब ओमेगा की पावर 14। ओमेगा की पावर 19 को मैं ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। ओमेगा की पावर 18 इज 3 रेज़ टू द पावर 6 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू थी 1, तो ओमेगा की पावर 18 बन जाएगा 1। तो फाइनली ये रूट हमारे पास आ गया ओमेगा। ये हमारे पास है ओमेगा की पावर 14, इसको ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा की पावर 12 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ओमेगा की पावर 12 भी आपके पास क्या बन जाएगा? 1, क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास दो रूट हुए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। ये इसको कर देगा प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। If x1, x2, x3 are distinct root of a quadratic equation, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स हैं। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 हो सकते हैं। अब इसने रूट्स कितने दिए हैं? 3। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट हों तो वो एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी कब होगी? जब ए बी सी तीनों ही क्या होंगे? 0 होंगे। जब ए बी सी तीनों ही हमारे पास क्या होंगे? 0 होंगे। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फा बीटा, और हमें ये बात दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तीनों जीपी के अंदर हैं। ठीक है, हमें बताना इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी सही होगी। अगर ये तीनों जीपी के अंदर हैं, जीपी का मतलब रेशो सेम होगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बाय में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनना चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, बाय में अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा, बाय में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये ऐसे लिखा जा सकता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a,
तो ये मिलेगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाय ए, बाय में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, यहाँ हमारे पास बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में 3 सी बाय ए बनेगा। ये बनेगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में 2 सी बाय ए बनेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते होल स्क्वायर हो जाएगा b की पावर 4 प्लस a की पावर 4 प्लस में 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में 4 बी स्क्वायर सी बाय ए क्यूब, दिस इज इक्वल टू, जब इसको यहाँ क्रॉस करेंगे तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करते ही b की पावर 4 बाय ए की पावर 4 माइनस में 3 बी स्क्वायर सी बाय ए क्यूब बन जाएगा। ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 4 सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है वहाँ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर सी बाय ए क्यूब, एक सी कैंसिल होगा, ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 4ac इज इक्वल टू में बी स्क्वायर हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0 हो गया, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू में 0 हो गया। जब डेल्टा 0 हो गया हमारे पास तो बी डेल्टा तो इसका मतलब इसका ऑप्शन, जब डेल्टा 0 हो गया तो बी डेल्टा भी 0 होगा और सी डेल्टा भी 0 होगा।